Hi there, how are you all? I think you all are well and good at your place and enjoying your time, and your time will be very different with me because I Hariom come again with another topic. Today my topic is the present continuous tense, and this is my channel English with Hariom Sokal. If you really get benefited by my channel, you will follow, like, share and subscribe my channel for my motivation. Thank you for this. As usual, I start my topic with bilingual and स्ट्रक्चरल मेथड. ओके, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है दी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सबसे पहले हमें ये जो वर्ड कंटिन्यूस है इसको समझना है. इसका मतलब होता है प्रोग्रेसिव, कांस्टेंट, लगातार. यानी कोई भी एक्शन है, कोई भी हमारा एक्शन है वो स्टार्ट हो गया है. एक्शन क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया है. एक्शन क्या हो गया है? बिगिन हो गया है. बट वो एंड नहीं है, इस बीच के प्रोसेस में है. जब तक ये इन प्रोसेस है तो हम उस एक्शन को बताने के लिए व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस एक्शन लाइक दिस वी हैव टू यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके, तो अब इसमें ऐसे क्या की टर्म्स है जिनको हमें समझ लेना चाहिए. तो वो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस को लिए, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस टेंस के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हम बी यूज़ करेंगे. अब मैं बता रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए हम इस बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होने वाली है? इज, एम, आर. इनको हम यूज़ करेंगे किस में? हेल्पिंग वर्ब में. जब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी, जब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो हमें मेन वर्ब भी यूज़ करनी है. मेन वर्ब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी सफिक्स करके, ये वाला स्ट्रक्चर जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मेन वर्ब के लिए हम यूज़ करेंगे. तो हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देख लिया है. अब हम कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर सेंटेंसेस, यानी ये जो हमारा टेंस बनने वाला है, ये जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, उसके लिए किस प्रकार के स्ट्रक्चर हमें बनाने हैं, किस प्रकार के स्ट्रक्चर हमें चाहिए, तो वो देख लेते हैं. देखो, मैंने यहाँ पे 5, 6, 7, 8 ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम क्या करेंगे कि जो ये मेरे स्ट्रक्चर होने वाले हैं 1 to 4 स्ट्रक्चर हम पहले ही दी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डिस्कस कर चुके हैं 1 to 4 स्ट्रक्चर. अब उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए 5, 6, 7, 8 स्ट्रक्चर को देखेंगे. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर का जो बेसिक रूल रहता है वो देख लेते हैं हम. स्ट्रक्चर का बेसिक रूल क्या रहेगा? हम एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, उसके बाद में हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब, उसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट. ये हमारा स्ट्रक्चर अब होने वाला है. इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे और इसको इंक्रीज भी करते जाएंगे स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट. अब ये लेंगे हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमने डिस्कस कर ही लिया है. हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली है हमारी? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर. तो हम इज एम आर, और उसके बाद में हम क्या लगाएंगे? वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सफिक्स करके लगाएंगे, और ये हमारा ऑब्जेक्ट. तो ये जो स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, ये स्ट्रक्चर किस प्रकार का रेडी हुआ है? ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है. यानी ये जो सकारात्मक हमारे वाक्य होते हैं उनके लिए हमने एक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है. कौन से सेंटेंस होंगे ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होंगे. पॉजिटिव सेंटेंस को मैं प्लस के सिंबल से भी डिफाइन कर सकता हूँ. जब भी मैं प्लस सिंबल यूज़ करूँगा इट मीन्स प्लस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस. आई थिंक इट इज़ क्लियर. अब क्या है, जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनने वाला है वो है नेगेटिव स्ट्रक्चर. तो वो हम किस प्रकार से बनाएंगे? वो भी हमारा रहेगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, देन नोट. ये जो नोट है ये एडवर्ब होती है और एडवर्ब ऑफ नेगेशन. इसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी सफिक्स करेंगे और इसके बाद में ऑब्जेक्ट.
ये जो हमारा स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, ये स्ट्रक्चर रेडी हुआ है नेगेटिव। ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर रेडी हुआ है? नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया है। इसको मैं माइनस सिंबल के साथ में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब क्या है, हमें ये देखना है कि इज हम कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। एम हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट केवल और केवल आई होगा, आई सब्जेक्ट। एम हम किसके लिए यूज़ करेंगे? केवल और केवल आई सब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे। और आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे। अब क्या है, हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर रेडी हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हमें स्ट्रक्चर रेडी करना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा याद रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा या तो WH वर्ड और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या फिर डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो ये वह 7 वाला जो है हमारा, ये यस नो टाइप क्वेश्चन के लिए है। तो ये डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लिया है। इज एम आर अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज इज। इफ सब्जेक्ट इज आई देन वी यूज एम। इफ सब्जेक्ट is plural then we use are, then subject, then verb first and suffix ing, then object and then question mark। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। ये हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इसको मैं इस सिंबल के साथ में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब जो हमारा स्ट्रक्चर बनने वाला है, वो स्ट्रक्चर बनने वाला है WH वर्ड के साथ में। तो सबसे पहले WH वर्ड, जस्ट लाइक व्हाट, आपका हो गया वेयर, हु, हाउ, ये सारे WH वर्ड है। इनके साथ हमें कोई सेंटेंस लिखना है। तो उसके बाद में हम इज, एम, आर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट, देन ing सफिक्स करेंगे, देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो सकता है। तो नेगेटिव देखो 1 2 3, यानी ये जो नोट की पोजीशन है ये थर्ड पोजीशन पर होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नोट। तो ये हमारी सेंटेंस नंबर 2 थर्ड पोजीशन है। इसी प्रकार से हम नंबर 1, नंबर 2, तो यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन है वो नोट की यूज़ कर सकते हैं। अब इस WH वर्ड को हम काउंट नहीं करेंगे। इज एम आर सब्जेक्ट और उसके बाद में नोट हम यूज़ करके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये काम आपको अपने आप करना होगा। अब जो मैंने 1 to 4 स्ट्रक्चर यूज़ किए थे द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, वहाँ पे मैंने एक वर्ब ली थी प्ले, और मैंने कहा था कि प्ले वर्ब के साथ हम 48 सेंटेंस बनाएंगे। 48 स्ट्रक्चर में इसको हम लेके रखेंगे। तो प्ले वर्ब के साथ में कुछ सेंटेंसेस 5 6 7 8 बना लेते हैं। तो सेंटेंस नंबर 5 हम बना लेते हैं। किसके साथ में? सेंटेंस नंबर 5 हम बनाते हैं स्ट्रक्चर नंबर 5 के साथ में। तो स्ट्रक्चर नंबर 5, सब्जेक्ट इज एम आर ing, ओके। तो फिर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा रमेश। रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या यूज़ करेंगे? इज यूज़ करेंगे। रमेश इज। मेन वर्ब क्या यूज़ करनी है? प्ले। तो मैंने यहाँ पे प्ले। अब देखो यहाँ पे मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing सफिक्स कर देंगे यहाँ पे। तो हमने ये क्या किया, रमेश इज प्लेइंग, ऑब्जेक्ट आ गया। क्या ऑब्जेक्ट प्ले कर रहा है वो? फुटबॉल। तो हमारा ये सेंटेंस हमने स्ट्रक्चर के थ्रू बना लिया है। अब ये हमारा रोंग नहीं हो सकता है। अब हम इसको नेगेटिव बना देते हैं, इसी को नेगेटिव बना देते हैं। तो ये लो 6 नंबर स्ट्रक्चर सेंटेंस हमारा रेडी हो जाएगा। किस प्रकार से रेडी होगा? अब नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन। तो मैंने यहाँ पे रमेश के लिए ही लगा दिया, ही इज नॉट। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट इज एम आर नोट, 1 2 थर्ड पोजीशन आ गई इसकी, नोट प्लेइंग फुटबॉल। अब ये हमारा सेंटेंस नंबर 6 हो गया है। सेंटेंस नंबर 7 हम यूज़ कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर 7 क्या है? ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो, क्या वह खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे? इज को पहले लिखेंगे, ही को बाद में लिखेंगे। तो ये जो प्रक्रिया होती है दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो हम इसको ही नॉट
प्लेइंग फुटबॉल और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव यस नो टाइप का रेडी हो गया है। अब नंबर 8 पे आ जाओ। नंबर 8 पे क्या है? नंबर 8 पे मान लो कि वह कहाँ खेल रहा है, वह कब खेल रहा है, इस प्रकार के जो रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा वेयर इज ही प्लेइंग फुटबॉल। ये हमारा सेंटेंस हमने 4 सेंटेंस बनाने सीख लिए। इसी प्रकार से आप कोई भी एक वर्ब लो और उसके साथ में इसी को, यहाँ पे प्लेइंग है तो डांसिंग लगाओ, यहाँ पे डांसिंग है तो लिसनिंग लगाओ। इस प्रकार के जो वर्ब है उनको यूज़ करके सेंटेंसेस बनाते रहो और आप सीख जाओगे। अब क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या यूज़ कर सकते हैं? रमेश इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ एट दिस टाइम, या फिर स्टिल रमेश इज स्टिल प्लेइंग फुटबॉल, वह अभी भी फुटबॉल खेल रहा है, यानी बहुत टाइम हो गया उसके लेकिन वो अभी भी फुटबॉल खेल रहा है। तो इस प्रकार के जो रहते हैं, तो ये हमारा एडवर्ब है नाउ, एट, प्रेजेंट, एट, दिस टाइम, स्टिल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये इस प्रकार के जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं वो यहाँ पे इसमें यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे हैं यूसेज। मैंने आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर और सेंटेंस बना के दिखा दिए हैं। अब इसके टाइप के मोर सेंटेंसेस आप बना बना के देखिए। अब हमें देखना है कि किस प्रकार की ऐसी सिचुएशन हो जिसमें इस टेंस को यूज़ किया जाए, इस टेंस के एस्पेक्ट को यूज़ किया जाए। तो ये है इट इज़ यूज्ड, यानी द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी इसका मतलब है कि जब हम कोई भी बातचीत कर रहे हैं उस समय, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बातचीत करते समय, एन एक्शन, जो एक्शन है, जो कार्य है, विच इज गोइंग ऑन, और वो क्या है? गोइंग ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, वो क्या है? कंटिन्यू है, चल रहा है। तब हम उसको बताने के लिए इस प्रकार का ये जो टेंस का एस्पेक्ट है इसको यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? इज एम आर, क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। द चिल्ड्रन आर स्टडिंग इंग्लिश, बच्चे क्या है? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। जो भी है इंग्लिश, नाउ, नाउ एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। और किस प्रकार के सेंटेंस? एक सेंटेंस आप भी इस प्रकार के सेंटेंस बना के देखिए। जैसे मैंने लिखा, देयर इज रेनिंग, बारिश हो रही है। मैंने क्या है? सेंटेंस लिखा है देयर इज रेनिंग, बारिश हो रही है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस रहते हैं उनको हम क्या करेंगे? लिख सकते हैं ऐसे। आगे क्या है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन इंटरमिटेंटली बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी कुछ इस प्रकार के एक्शन होते हैं जो रुक रुक के चलते हैं। सबसे पहले हमें देखना है इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है। इंटरमिटेंट का मतलब होता है नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस। और क्या ले सकते हैं इसका मतलब? और इसका मतलब हो सकता है स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग एट द रेगुलर इंटरवल्स। यानी वो रेगुलर इंटरवल से क्या है? शुरू भी हो रहा है और स्टार्ट भी हो रहा है। इस प्रकार का जो एक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंटली। अब सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, शिखा इज knitting a sweater
फॉर हर मदर। यानी सीखा जो है, निट, निट का मतलब होता है बुनना। सीखा इज नीटिंग ए स्वेटर फॉर हर मदर। सीखा जो है अपनी माँ के लिए एक स्वेटर बुन रही है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नाइट को भी बुन रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब सुबह खाना पकाने का या शाम को खाना पकाने का या कुछ रेस्ट का टाइम होता है उसी समय बुन रही है। यानी जब उसको दिन में जितनी भी 1 आवर 2 आवर का जो टाइम मिल रहा है उस टाइम वो बन रही है, और इन 7 डेज 10 डेज में वो इसको कंप्लीट करेगी। तो इस प्रकार के जो एक्शन होते हैं, देट इज एक्सप्रेसेस थ्रू दिस टेंस। ओके, तो टू एक्सप्रेस यानी बताना एन एक्शन, उस कार्य को विच इज गोइंग ऑन, वो जो क्या जारी है, इंटरमिटेंटली रुक रुक के चल रहा है, बट नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है कि वो उस समय जब बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं उसी समय वो चल रहा है, लेकिन वो चल रहा है। तो इस प्रकार के एक्शन को बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस नियर फ्यूचर प्रोग्राम। यानी हमारा कोई भी नियर फ्यूचर का जो प्रोग्राम है उसको बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। मैंने लिखा द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस ऑन दिस टॉपिक नेक्स्ट वीक। यहाँ पे देखो, ये जो टाइम है नेक्स्ट वीक यानी आगे आने वाला टाइम है, तो टाइम क्या है, फ्यूचर का टाइम है। लेकिन ये जो टेंस कौन सा यूज हुआ है, टेंस यहाँ पे हमने यूज किया है इज गोइंग टू। यानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एड्रेस करने वाले हैं, वो भाषण देने वाले हैं ऑन दिस टॉपिक, यानी कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर भाषण देने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। कब देने वाले हैं, नेक्स्ट वीक में। टाइम क्या है, फ्यूचर का है। टेंस कौन सा है, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो टाइम और टेंस, मैंने टेंस इंट्रोडक्शन में बताया कि दो सेपरेट थिंग्स है, तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है, ये मैंने 3 इसके यूजेस बताए हैं कि द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी एक्शन स्टार्ट हो गया है बट नॉट कंप्लीटेड। एक्शन विच इज स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीटेड, दैट इज एक्सप्रेसेस थ्रू दिस टेंस। The present continuous tense is used with an adverb always for unpleasant activities। वैसे तो ये जो adverb always है, ये देखिए, the present continuous tense is used with an adverb always for unpleasant activities। यानी ये जो always adverb है इसको हम present indefinite tense में यूज करते हैं, लेकिन जब हमारी कोई भी एक्टिविटीज है वो अनप्लेजेंट है तब हम इसका यूज इस टेंस में भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ही इज ऑलवेज टीजिंग विद अस। वह हमारे साथ में हमेशा ही मतलब शरारत करता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ हमें परेशान करता रहता है। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है जिसमें हम परेशान हो रहे हैं या कुछ रहता है, तो उस प्रकार की एक्टिविटी को बताने के लिए हम एडवर्ब ऑलवेज का प्रयोग इस टेंस में कर सकते हैं, जो कि मतलब रहेगा। तो आप इसको देख लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट अबाउट दिस टॉपिक। यानी ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अब होने वाला है। सम वर्ब्स विच आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन दिस टेंस दे आर। यानी कुछ इस प्रकार की वर्ब्स होती हैं जो इस टेंस में यूज नहीं हो सकती हैं। वो किस टेंस में यूज होती हैं, वो इससे पहले वाला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें उसको यूज किया जाता है। तो वो किस प्रकार की वर्ब रहती हैं, फर्स्ट हम देखेंगे वर्ब ऑफ परसीविंग और सेंसेस। यानी वी हैव 5 सेंसेस, वो जो 5 सेंस की वर्ब हैं, वो परसीविंग जो समझने की वर्ब है, उनको हम इस टेंस में आईएनजी फॉर्म में हम यूज नहीं करते हैं। तो वो क्या है, जैसे मैंने लिखा ईयर, हियर, फिर क्या है, जैसे कानों से सुना, आंखों से देखा, और नोज से स्मेल किया, और टंग से टेस्ट किया, और बॉडी से टच किया, एट्सेट्रा।
ये जो 5 सेंस है, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, टच, इनको हम आईएनजी फॉर्म के मतलब यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, दिस मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट। क्या ये सेंटेंस सही है? ग्रामेटिकली ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये देखो, ये इसका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने इज यूज़ किया है। वर्ब यहाँ पे हमने टेस्टिंग यूज़ किया है, स्वीट। लेकिन इस ये जो सेंटेंस है इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई काम हो नहीं रही है, क्रिया नहीं हो रही है। तो ये सेंटेंस क्या है हमारा? ये सेंटेंस रोंग है। अब इस सेंटेंस को सही करने का तरीका क्या है? इस सेंटेंस को हम, ये जो टेस्टिंग, ये जो मैंने अभी बताया कि ये जो टेस्ट है, टच, स्मेल, सी, हियर, ये जो वर्ब है इनको आईएनजी फॉर्म में नहीं रखते हैं। कब नहीं रखते हैं? जब इनमें कोई एक्शन नहीं होता है। जब कोई एक्शन की क्रिया होती है तब इनको हम आईएनजी फॉर्म में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस मैंगो टेस्ट्स स्वीट। यानी ये जो ये जो मैंगो है, यानी ये जो मैंगो की, दिस मैंगो मीन्स दिस मैंगो क्वालिटी का जो मैंगो है उसका जो टेस्ट रहता है वो स्वीट रहता है। ये जो आम है ये आम मीठे हैं, ये आम मीठे हैं, ये आम मीठा है, जो भी है। तो ये क्या है? एक स्टेट बता रहा है इसका। तो हम इस प्रकार से इसका यूज़ हमने देख लिया है। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, यानी कुछ इस प्रकार की वर्ब्स रहती हैं जो वर्ब्स क्या करती हैं? फीलिंग बताती हैं, स्टेट ऑफ माइंड, हमारे मन की जो दशा होती है उनको एक्सप्रेस करती है। तो इस प्रकार की जो वर्ब रहती है उनको बताने के लिए हम क्या है कि ये जो टेंस है आईएनजी फॉर्म में हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम कौन सी वर्ब्स हैं, किस प्रकार की वर्ब है, उनको हम कैसे यूज़ करेंगे? तो ये जो हमारी वर्ब रहती है इनको याद करने का तरीका एक बार मैं लिख लेता हूँ। इमेजिन, लव, लाइक, बिलीव, डाउट, डिसलाइक, हेट, नो, डिज़ायर, मीन, होप, अंडरस्टैंड, वांट, विश, रिमेंबर, प्रेफर, एट्सेट्रा। ये देखिए, अब इनको याद करने का तरीका है कि ये किस प्रकार के रहेंगे। मैंने एक मतलब एक ट्रिक से इनको रखा है। इमेजिन लव, इमेजिन लव लाइक बिलीव, इमेजिन लव लाइक बिलीव, डाउट, डिसलाइक, हेट, डाउट, डिसलाइक, हेट, नो डिजायर मीन होप, नो डिजायर मीन होप, अंडरस्टैंड, वांट, विश, अंडरस्टैंड, वांट, विश, रिमेंबर, प्रेफर। इस प्रकार की ये, और इस पे जो एग्जाम्पल रहेगा वो, अगर आपने वीडियो अंत तक देख लिया है, यहाँ तक पहुँच गए हो, तो आप जब कमेंट करोगे तो उस कमेंट में मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ रहेगा कि ये वर्ब्स क्यों यूज़ नहीं होती हैं। इनको पूरे डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। तो वो मैं इसका आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अगर कमेंट्स आएंगे तो इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वर्ब्स डिनोटिंग पोजेशन, यानी कुछ वर्ब्स इस प्रकार की होती है जो पोजेशन, पोजेशन जो होता है उसका मतलब होता है अधिकार। अधिकार कह सकते हैं, हक कह सकते हैं, हैव, पोजेशन, ओनरशिप। अगर हमारी उसके ऊपर ओनरशिप है, जैसे कि ये पेन है तो मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा पेन है, मेरे पास एक पेन है। ओके, जैसे भी कुछ मेरे पास कुछ भी जो थिंग्स हैं उनकी स्वामित्व दिखाना हो तो इस प्रकार की जो वर्ब रहती है उनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका ओन, ओ, पजेस, हैव। ये कुछ इस प्रकार की वर्ब हैं जिन हैव, इसमें ही आपका बिलोंग भी आ जाएगा। और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो मतलब इससे क्या है वीडियो फिर और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे भी मेरे वीडियो लंबे रहते हैं।
ओके, तो इस पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा आई एम हैविंग ए कार, यानी मैं एक कार का मालिक हो रहा हूँ। क्या ऐसा रहता है? हम गए, पैसे दिए और कार जो उसको बाई कर लिया, तो वो फिर क्या है, कार मेरे पास में है, या पेन मेरे पास में है, बुक मेरे पास में है, या बुक टेबल चेयर जो भी है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब इस सेंटेंस को सही कैसे लिखेंगे? इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा। ये जितनी भी वर्ब्स दी हैं, इन वर्ब्स में अगर कोई एक्शन नहीं है तो हम इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे और वो हमारे सही हो जाएंगे। हिंदी में ऐसे हो रहा है कि जो ये रहता है कि मैंगो जो है अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसे रहा आ जाएगा पीछे, जैसे ये हिंदी के निमोनिक्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे आई हैव ए कार। ये हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। क्या लिखेंगे? आई हैव ए कार, ये हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपने अंत तक देखा है, तो आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा और आपके कमेंट मेरे को मतलब बूस्ट करेंगे और मेरे लिए मतलब आपकी कमेंट ही हैं जो जिनका मैं वेट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक अ लॉट।